फिर यह संसार की झूठी माया मोह, जी घर जिता बधावना ती घर तेता दोह। इस संसार का माया मोह झूठा है। इस संसार के प्राणी पदार्थों में मोह करना झूठा है, क्योंकि प्राणी पदार्थ अपने तो है नहीं। इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और दुनिया से अकेले चले जाएंगे। लेकिन जिस प्राणी पदार्थों में हमारा मन मोहित हो जाता है वही माया है, और यह सब झूठा ही है। जिस घर में धन ऐश्वर्य को लेकर जितनी प्रसन्नता है, उस घर में उतना ही परस्पर वैरभाव तथा सुख भी है। बाहर से दिखने में धन ऐश्वर्य सब अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर प्रसन्नता नहीं होती है। भीतर तो द्वंद्व रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस घर में धन ऐश्वर्य अधिकता रहती है, जितनी प्रसन्नता दिखाई पड़ती है, उतना ही दुख उस घर में निवास करता है। वहाँ बैर भाव, ईर्षा द्वेष, राग द्वेष सब विद्यमान रहता है। इसलिए साहब कहते हैं, संसार के माया मोह झूठे हैं, ये कल्याणकारी नहीं है। संसार के आवागमन के चक्र में डालने वाले हैं। इसीलिए इस माया मोह से सावधान रहो। माया करक कदीम है या भव सागर माही, जम्बू करूपी जीव हैं खैचत ही मरी जाही। यह माया इस संसार सागर में पुरानी सूखी हड्डियों का समूह है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस प्रकार से हड्डियों का समूह होता है और उसको नोच नोच कर पशु पक्षी खाते रहते हैं, साहब कहते हैं उसी प्रकार से यह संसार सागर में पुरानी सूखी हड्डियों का समूह है, जिसमें संसार के सारी प्राणी इसमें मोहित रहते हैं। मनुष्य गीदड़ रूप है। साहब कहते हैं जम्बूक रूपी जीव है। मनुष्य गीदड़ रूप है, उसे अपनी अपनी ओर खींचते खींचते मर जाते हैं। अर्थात संसार के प्राणी पदार्थों को अपना अपना कहकर दुनिया से एक दिन चले जाते हैं, कुछ हाथ लगता नहीं। माया से तीमति मिलो जो सो बोरिया देही, नारद से मुनि भर गले क्या ही भरोसा तो ही। माया से तो कल्याणार्थी को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। साहब कहते हैं कि माया से हमेशा कल्याणार्थी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मन इस संसार में कहाँ नहीं फंस जाता है। इसलिए इस मन से सावधान रहो, उस माया से सावधान रहो जो दुखदाई है, चाहे वह स्वर्णमय देह वाली हो। सदगुरु कहते हैं कि चाहे माया स्वर्ण देह वाली हो, नारद जैसे श्रेष्ठ मुनि भी इसके संग में गल गए, फिर तुम्हारा क्या भरोसा है। सदगुरु कहते हैं जो मोहनी है, मोहनी स्त्री होती हैं, मोहनी प्राणी पदार्थ होते हैं, उससे सावधान रहो। केवल स्त्रियां नहीं होती, संसार के सारे प्राणी पदार्थ भी मन को मोहित कर लेते हैं। लेकिन अपने मन से अगर सावधान रहे तो किसी प्रकार से हम मोहित नहीं होंगे। इसीलिए कल्याणार्थी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि माही परंत, कोई एक गुरु ज्ञान ते उबरे साधु संत। माया की प्रबलता बताते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया इतनी शक्तिशाली है कि यह माया दीपक लौ के समान और मनुष्य पतंगी के तुल्य हैं। ये भ्रम भ्रम करके उसमें गिरते हैं। इससे कोई बिरला ही साधु संत गुरु ज्ञान की शक्ति पाकर उद्धार पाता है। जिस प्रकार से दीपक जलता है, पतंगे आकर उसमें जल मरते हैं, साहब माया को उसी प्रकार से कहते हैं कि ये माया दीपक के समान है और संसार के लोग पतंगे के समान हैं। जो असावधान रहते हैं इस माया में आकर जल जाते हैं, लेकिन जो सावधान रहते हैं वह इस माया से बच जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये भ्रम भ्रम करके उसमें गिरते हैं मनुष्य लोग, जो अज्ञानी लोग हैं,
जो अविवेकी लोग हैं पतंगे के समान उस माया में गिरते रहते हैं और अनंत दुख और कष्ट पाते रहते हैं। साहब कहते हैं इससे कोई बिरला ही साधु संत गुरु ज्ञान की शक्ति पाकर उद्धार पाता है। कोई बिरला ही साधु संत जो गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके जो कल्याण के रास्ते में चलने वाले हैं, वही साधु संत इस माया से बच सकते हैं। अन्यथा इस माया में पड़ करके अपने जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। माया संचय संग्रहे वह दिन जाने नाही, सहस बरस की सब करें मरे मुहूर्त माही। 1000 वर्ष के लिए सभी धन संग्रह करती हैं, परंतु उस दिन पर ध्यान नहीं देते जिस दिन एक क्षण में मर जाना है। साहब कहते हैं उन मोही लोगों को, उन लोगों को कहते हैं जो अपने परिवार के लिए नाती पोते ना जाने कितने वर्षों के लिए वो धन संग्रह करते हैं। कहते हैं कि हम नहीं भोग पाएंगे तो हमारे बच्चे भोगेंगे, अगर बच्चे भोग नहीं पाए तो उनके बच्चे भोगेंगे। इस प्रकार से इस कल्याणार्थी जीवन को यूं ही नष्ट करते हैं और धन दौलत संग्रह करते करते एक दिन दुनिया से चले जाते हैं, परंतु उस दिन पर ध्यान नहीं देते जिस दिन एक पल में ही ये प्राण पखेरु हो जाएंगे। उस मोही आदमी को ये पता नहीं कि आजकल में मैं मरने वाला हूँ, इस जीवन से मैं कल्याण कर लूँ, इस जीवन से मैं साधना कर लूँ। लेकिन अज्ञानी मोही व्यक्ति ये कभी नहीं सोचता कि मैं इस जीवन से कल्याण करूँ, केवल प्राणी पदार्थों की संग्रह में लगा रहता है, धन दौलत की संग्रह में लगा रहता है, रात दिन उसी में पच पच करके एक दिन दुनिया से चले जाते हैं, कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, भगता के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोए। माया धन और छाया की एक दशा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो माया रूपी धन है और हमारे देह की जो छाया है, दोनों एक समान है, परंतु यह भेद कोई बिरला जानता है। जो इस रहस्य को कोई कोई दुनिया के लोग जानते हैं। उदार भक्तों के यह पीछे पीछे घूमती है और साकट कंजूसों के आगे आगे भागी जाती है। पकड़ नहीं मिलती, मनुष्य को तृप्ति नहीं होती है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर समझा कर कहते हैं कि माया रूपी धन आज तक किसी का नहीं हुआ है। आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास चली जाएगी। इसी प्रकार माया जो है छाया के समान, छाया जिस प्रकार से पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार से माया भी तो पकड़ में नहीं आता है। लेकिन संसार के लोग जो है इसी में धंसे मरे जाते हैं। और इस भेद को कोई बिरला बिरला जानता है कि छाया के समान ही यह धन माया पकड़ में नहीं आता। सदगुरु कहते हैं उदार भक्तों के यह पीछे पीछे घूमते, जो उदार रखते हैं, जो दानी होते हैं, यह माया उनके पीछे पीछे घूमती। और जो साकट होते हैं, जो कंजूस होते हैं, उनके आगे आगे दौड़ती जाती है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती, उसको जो है अपने वश में नहीं कर पाती। यही अंतर है कि एक उदार भक्त में और एक कंजूस मनुष्य में। माया मन की मोहिनी सुर नर रहे लुभाए, इन माया सब खाइया माया कोई न खाए। यह माया मन को मोह लेने वाली है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सबके मन को मोह लेने वाले माया है। माया अर्थात मन की आसक्ति, मन का मोह। यहाँ माया को अन्यथा ना लें। सदगुरु कबीर साहब माया उसे कहते हैं जिस प्राणी पदार्थों में हमारी आसक्ति हो जाती है, हमारा मोह हो जाता है। चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, धन हो, पशु हो, किसी भी प्राणी पदार्थ में हमारा अगर मन मोहित हो गया तो वही तो माया है। साहब कहते हैं यहाँ माया मन को मोह लेने वाली है।
इसमें सूर नर मुनि सभी लुप्त हो रहे हैं। इस माया ने सबको धर दबोचा, परंतु इसको कोई बिरला ही जीत सका है। माया को वही जीत सकता है जो अपने मन और इंद्रियों को जीता है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता, वो माया उसको जीत लेती है, उसको हर लेती है। इसीलिए आज संसार में जो है मुक्ति का कार्य कोई बिरले बिरले ही करते हैं, मुक्ति की चिंता कोई बिरले बिरले ही करते हैं। इसीलिए सच्चे साधक को अपने कल्याण के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सदा रहने वाले नहीं हैं। प्राणी पदार्थ तो सदैव यहीं रहेंगे ही, लेकिन ये तन धीरे धीरे मौत के गाल में शमाते चला जा रहा है। एक दिन मौत आएगी, दुनिया से जाना होगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब माया से सावधान करते हैं और अपने मन को मोह से बचाने का प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि सूर नर मुनि सभी को माया ने लुब्ध कर लिया, मोहित कर लिया। इसलिए हमेशा माया से सावधान रहो, अपने मन और इंद्रियों से सावधान रहो। माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश, जो ठगने ठगनी ठगी ता ठग को आदेश। यह माया तो ठगनी बनकर सारे संसार को ठगती फिरती है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसने माया ने ठगा नहीं हो। इस माया के मोह में सभी संसार के लोग ठगा गए, अपना सर्वस्व हार गए, क्योंकि माया की परख नहीं कर पाने के कारण ही इस माया के जाल में फंस जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि इस माया से सावधान रहो, परंतु जिस ठग ने इस ठगनी को भी ठग लिया, उस ठग को मेरा नमस्कार है। वह ठग बिरला संत है जो माया को ठग ले, जीत ले। माया संसार के सब लोगों को ठगती है, लेकिन जो संत हैं, विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वह माया इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि ठगनी जो माया है उसको ठगने वाले बिरले ही संत हैं इस संसार में। बाकी सब तो माया के जाल में फंसकर ठगा गए, माया ने सबको ठग लिया। माया मुई न मन मुआ मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई यूं कथि कहें कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह एवं मन नहीं मरा। माया कभी मरती नहीं है। मोह, जिसको मोह कहते हैं, और मन कभी नहीं मरता है। आशा तृष्णा भी समाप्त नहीं हुई। केवल बारंबार शरीर ही मरता रहा तो कल्याण कैसे हो। सद्गुरु कहते हैं कि जिस दिन माया मोह मर जाती है, उस दिन जीव इस संसार रूपी भवसागर से तर जाता है, क्योंकि माया मोह ही तो संसार के आवागमन का मूल कारण है। मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ में अगर मोहित नहीं होता है तो इस आवागमन के चक्र में भी नहीं फंसेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि न माया मरती है न मन मरता है। मन भी नहीं मरता, मन तो रहता ही है। यहाँ मन का मतलब है कि मन में जो आसक्ति है, मन में जो तृष्णा है, मन में इच्छाएं हैं, साहब उसकी बात कह रहे हैं। ये भी नहीं मरती। अगर मर गए तो शरीर धारण नहीं होगा, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। सद्गुरु कहते हैं केवल बारंबार शरीर ही मरता रहा है। बारंबार यह जीव इस माया मोह के कारण ही शरीर धारण करते आया है। इसी वजह से आवागमन के चक्र में यह जीव फंसा हुआ है। इसलिए सद्गुरु सजग करते हैं, सावधान करते हैं, माया से हमेशा सावधान रहो अगर कल्याण करना है तो। माया काल की खानी है, धरे त्रिगुण विपरीत, जहाँ जाए तहाँ सुख नहीं, या माया की रीत।
माया कष्टों का उत्पन्न स्थान है। जितने भी हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं मन से, वह माया के द्वारा ही तो आता है। इसीलिए कहा गया ना, माया मोह सकल व्याधिन कर मूला। माया मोह ही समस्त दुखों की जननी है। माया कष्टों का उत्पत्ति स्थान है। यह त्रिगुण काम क्रोध लोभ का भयंकर रूप धारण करती है। और ये माया काम क्रोध लोभ नाना प्रकार के रूप धारण करके जीव को नरक में पहुंचाता है। माया का तो यही व्यवहार है कि यह जहाँ जाती है वहाँ सुख नहीं रहता है। जहाँ माया मन में रहे वहाँ जीव को कभी भी सुख और शांति नहीं हो सकती। इसलिए सद्गुरु सावधान करते हैं, माया काल की खानी, माया ही काल की खानी, दुखों की जननी। माया ही संसार की समस्त जीवों को भटकाता है। माया के कारण ही मनुष्य साधना के पथ से गिर जाता है। संसारिक लोग तो माया में तो डूबे हुए हैं, लेकिन जो साधना करने वाले साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, इस माया के चक्कर में आप फंस करके अपना साधना से भ्रष्ट होकर इस संसार में पतित होते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, यह माया काम क्रोध लोभ नाम नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण करती है और जीव को हमेशा दुख में डाले रहती है, हमेशा नरक में डालती रहती है। माया को तो यही व्यवहार है। इसलिए इस माया से सावधान हो जाओ और अपने जीवन का उद्धार करने का सोचो।